हाय, क्या आप भी जो है 91 का स्क्वायर 2 सेकंड में निकाल सकते हो? अगर नहीं मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जरा, मान लो आपके पास ये 91 नंबर लिखा हुआ है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। ये 100 से कितना कम है? 9 ना, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यहाँ पे 81 लिखना। और ये 100 से 9 कम है ना, 9 और कम कर दो, तो 100 में से 9 + 9 18 कम होंगे, तो मतलब 82 आएगा। 82 यहाँ लिख दो, यही आंसर है। आप बोलो सर 2 सेकंड नहीं लगा, आपको समझा रहा हूँ इसे 2 सेकंड नहीं लगा, वरना लिखता हूँ डायरेक्टली 2 सेकंड लगता है। ये चीज़ क्यों जरूरी है, क्यों करा रहा हूँ मैं ये क्लास? सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में बहुत काम आने वाला है। स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स बहुत काम में आते हैं। एग्जाम्पल और समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई नंबर है, कुछ बड़ा ले लेते हैं, मान लो 100 से बड़ा ले लेते हैं, मान लो 107 ले लिया मैंने। अभी इसका स्क्वायर आपको लिखना है। ये 100 से कितना बड़ा है? 7 ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अच्छा 100 से कितना ज़्यादा था? 7 और ऐड कर दो, जितना कम है उतना और कम कर दो, जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा कर दो, तो 107 + 7 114 आंसर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर्स निकालना इतना ही आसान है। बस बेयर विद मी, मैं आज आपको ये 10 मिनट के क्लास के अंदर मैं आपको ये समझा दूंगा कि कैसे ये सारे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, क्या ट्रिक्स होती है। ये जो पूरा क्लास है ये 4 पार्ट में होगा। एक 25 तक की स्क्वायर्स पे बात करेंगे, ये आपको आना बहुत जरूरी है, रटा हुआ होना चाहिए। मैं बोलूँ 22 तो आपको निकलना चाहिए 484। मैं आपसे पूछूं 19 का स्क्वायर तो आपको निकलना चाहिए 361। मैं आपसे पूछूं 16 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको 256 तुरंत निकलना चाहिए। और 23 के स्क्वायर पे 529 तुरंत ही चलाना चाहिए आपको। ये पोर्शन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। इसमें मैं आपको कुछ एक मैजिक एक चीज़ दिखाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी, कि इसका स्क्वायर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब बिना याद किए भी कैसे आप मन में सोच के एक अजम्पशन करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर सकते हो कि यहाँ ये इसका नंबर का स्क्वायर है। ये वाली पावर डेवलप हो जाएगी, लास्ट तक देखना। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम वो नंबर्स लेते हैं जो 50 के अराउंड होते हैं, मतलब 25 से 75 के बीच होते हैं। कोई भी नंबर उठाते हैं, जैसे मान लो कि मैंने कोई नंबर उठाया लाइक 43। ठीक है, अभी 43 का स्क्वायर निकालना है। 43 50 से कितना कम है? 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहाँ पे लिख दो 49। 43 25 से कितना ज़्यादा होता है? ध्यान सुनना, 25 से कितना ज़्यादा होता है? तो 25 से ये 28 ज़्यादा होता है। 18 ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 18। ये आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा आगे बढ़ते हैं। मान लो कि अभी आपको कोई नंबर ले लिया मैंने, मान लो 39 ले लिया। 39 का स्क्वायर लिखना है। सिंपल सी बात, 50 से कितना कम है? 11, तो 11 का स्क्वायर लिखो। अब आप बोलो सर 121 होता है, आपको 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 21 लिखो, 1 को यहाँ पे कैरी दे दो। किसके पे कैरी? 39। 25 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है ना, तो 14 ज़्यादा है तो 14 और ये 15 हो जाएगा आपका। ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली फंडा क्या होता है 50 के अराउंड के नंबर्स का, कि वो नंबर 50 से कितना ज़्यादा है कितना कम है उसका स्क्वायर करके लास्ट के 2 डिजिट्स लिख दो। और लेफ्ट के जो 2 डिजिट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? वो ऐसे आएंगे कि वो नंबर 25 से कितना ज़्यादा है। जैसे ये 18 ज़्यादा था, ये 14 ज़्यादा था। बात समझ में आई? एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने ले लिया 69 ले लो, 69 ले लेते हैं। 69 50 से कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 61 यहाँ पे लिखेंगे, 3 कैरी देंगे। ये 25 से कितना ज़्यादा है? 25 से जोड़ने के लिए क्या करो, 25 65 कितना होता है? 40 + 4 और 44, तो 44 यहाँ पे लिख दिया। 4 3 में कितना होता है? 4761। ये आंसर हो गया। क्लियर है? कितना इजी है, बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ा सा आपको शायद लग रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस पर 10-20 क्वेश्चन करना, स्क्वायर्स आप मन में निकाल दिया करोगे। ये सारे नंबर के स्क्वायर मैं मन में निकाल लेता हूँ और आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल और बताओ। जैसे मान लो कि अभी ले लेते हैं 73 ले लेते हैं। 50 से कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है ना, 23 का स्क्वायर आपको लेकिन याद होना चाहिए 529। अभी हमको 2 डिजिट ही लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 29, 5 दे देंगे कैरी। ये 25 से कितना ज़्यादा है? 25 से 75 होता है 50, तो 2 कम करना है, मतलब 50 में 2 कम 48, तो 48 यहाँ लिख दिया। अभी 48 में लेकिन ये 5 कैरी ऐड होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 53, तो आंसर आ जाएगा 5329। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप 50 के अराउंड किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो।
आप बोलोगे सर रटना है, हाँ ये मैं वैसे बोलता नहीं हूँ लेकिन ये रटना है क्योंकि ये आपको अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन मैं आपको रटा के नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी एक आदत है मैथ्स को हमेशा बेसिक से कवर करने की। जो पढ़ता हूँ मैं उसका रूट कॉज जानता हूँ। ये चीज़ें आप क्लास 7 में पढ़ते थे, आपको अगर याद हो कि एक ऐसा क्वेश्चन बनता था कि कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 43 विदाउट एक्चुअली यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद है? तो उसमें आप क्या करते थे, यही करते थे ना, इसको ऐसे लिखते थे 50 - 7 का स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ? और इसको आप करते थे 50 स्क्वायर फिर प्लस 7 स्क्वायर फिर -2 × 50 × 7। अभी भी नहीं याद आया? जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको याद होगा बचपन में। तो ध्यान से देखो, ये मुझे 00 देने वाला है, ये वाला पोर्शन भी मुझे 00 देगा। तो अगर यहाँ भी 00 आ रहा है, यहाँ भी 00 आ रहा है, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? जो यहाँ पर है। अब चाहे उसका आप माइनस करो चाहे प्लस कर दो, अगर ये 57 होता ना तब भी इसके लास्ट में इसका ही 2 डिजिट आता, मतलब 49 ही आता। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ, ये बात को आप ध्यान समझना, ठीक है? वैसे जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आपको रट लेना है, लेकिन कभी बेसिक पे जाओ तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे होता है ये। समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट करूंगा 100 के आसपास वाले सारे नंबर, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। मान लो कोई भी नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है, लाइक 35 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 85 हो गया। आपको पता है आप इसका स्क्वायर देख के बोल के बता सकते हो, तुरंत बता सकते हो देख के। बहुत ही ईजी होता है अगर आपको इन सब के स्क्वायर निकालने हैं जिसके एंड में 5 है। कुछ नहीं करना, एंड में 5 है, 25 तो लिख ही दो। 25 तो लिखने में शर्माओ ही मत, इसमें क्या शर्माना जी, 25 लिख दिया। अभी क्या करना है आपको कि ये जो नंबर है ना, इसको इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 × 4 12 आंसर, 5 को 5 × 6 30 आंसर, 6 को 6 × 7 42 आंसर, 8 को 8 × 9 72 आंसर। ये इसी नंबर्स के लिए काम करता है, 100 से छोटे कोई भी नंबर ले लो यार। 145 का स्क्वायर करते हैं, अभी करोगे 2 मिनट में, एंड में 25 तो आना ही आना है। 14 को 15 से मल्टीप्लाई को बोलता हूँ, मन में क्या करो, 14 × 15 कितना होगा, 140 प्लस 14 × 70 मतलब 210 आंसर। किसी भी नंबर का आप बड़ा से बड़ा नंबर उठा लो, उसके एंड में अगर 5 आ रहा है तो ये करके आप निकाल सकते हो, ठीक है? थर्ड पार्ट हुआ। नाउ कमिंग टू 100 के आसपास को जो नंबर, 100 से 25 कम, 100 से 25 ज़्यादा। मान लो है 93, ठीक है? अभी मान लो आपके पास है, मान लो 96 है, 96 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? ध्यान सुनना, 96 क्या है, 100 से कितना कम है, 4, ठीक है? तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ये 4 कम था ना, 4 और कम कर दो, कितना हो जाएगा, 8 मतलब 92 आंसर। 100 में से कम करना है, 4 कम था, 100 में से 4 कम था, 4 और कम कर दो, 92। नेक्स्ट 108 का स्क्वायर करते हैं। 8 जो है, ध्यान सुनना, 8 जो है, 8 ज़्यादा ही है 100 से, ठीक है? 108 का स्क्वायर कितना होता है, 64 लास्ट में लिखेंगे। और ये ध्यान से आप सुनिएगा, 8 ज़्यादा है ना तो 8 और बढ़ा दो, कितना आएगा, 116 आंसर। एक जगह आप लोग गलती मत कर देना, उसको भी बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे अगर लिखा जाए 99 का स्क्वायर, अभी कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 मत लिखना, हमको हमेशा 2 डिजिट नंबर चाहिए होता है हमेशा। तो प्लीज राइट इट 01 लिख दिया, ठीक है? अभी ये कितना कम था, 1 कम था ना, 1 और कम कर दो मतलब 98 आंसर। क्लियर है? 124 स्क्वायर लिखना है, 100 से कितना आता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, लेकिन 2 ही डिजिट लिखना है, 76 5 कैरी। 24 ज़्यादा है ना, 24 और ऐड कर दो,
48, तो 148, लेकिन 5 ऐड हो रहा है तो कितना आ जाएगा 15376। समझ में आ गया? कोई नंबर छूटेगा? अब नहीं छूटेगा। 10 के बाद लिखते हैं, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 12 का 144, 13, 169, 14, 196, 15। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो, अगर इतना याद है ना आपको, मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। 25 का स्क्वायर चलो होता है भाई 625। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखना। आपको पता है 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 27 का पता है कितना होता है? 729। देखना, देखते जाना, देखते जाना। 28 का पता है कितना होता है? 784। कुछ दिख रहा है? 29 का पता कितना होता है? 841। कुछ दिख रहा है? 30 का पता कितना होता है? 31 का 961। दिख रहा है कुछ? 32 का पता कितना होता है? 1024। कुछ दिख रहा है? ट्वेंटी 25 के पहले जो नंबर्स होते हैं ना, उनके स्क्वायर्स का लास्ट 2 डिजिट आगे के नंबर्स में के लास्ट 2 डिजिट के साथ मैच करता है। और इसीलिए बोला जाता है कि 25 तक के नंबर्स में जो 25 नंबर्स है ना, इन 25 नंबर्स में जो ही स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट्स आते हैं वही किसी भी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आपको ये हेल्प करेगा स्क्वायर रूट पहचानने में। जब स्क्वायर रूट की क्लास दूंगा उसको ध्यान से देखना हो। नेक्स्ट क्लास या फिर नेक्स्ट जो आपका वो होगा वो स्क्वायर रूट का होगा, अच्छे से समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखना।